ये हम नाम के नमाजी और नाम के हाजी क्या कर रहे हैं? ये हमने कैसा मुआशरा खुद अपने हाथों से तराश लिया है। जहां जुबान पर कलमा जारी है, हाथों में तस्बीह गर्दिश कर रही है, पेशानियों पर सजदों के निशान नुमाया है, लेकिन जब बात लेन देन की आती है तो तराजू झुक जाती है। सामान मिलावट ज़दा निकलता है और दिल खौफ खुदा से खाली दिखाई देता है। यहाँ दीनदारी अब किरदार नहीं रही, सिर्फ ज़हरी अलामत बन चुकी है। पाकिस्तान में आज धोखा देना कोई मायूब फेल नहीं रहा, ये एक फन बन चुका है, एक चालाकी और एक स्मार्टनेस। और सबसे अफसोसनाक हकीकत तो यह है कि ये बीमारी सिर्फ जाहिलों तक महदूद नहीं, ये पढ़े लिखे बाअसर मुअज़्ज़िज़ और दीनदार कहलाने वालों तक फैल चुकी है। नाजरीन, यहाँ दूध बेचने वाला पानी मिलाकर फख्र महसूस करता है, दवाई बनाने वाला जानलेवा मिलावट को कारोबार कहता है, राशन तोलने वाला नाप तोल में कमी को हक समझता है और वादा करके मुकर जाने वाला खुद को होशियार कहलवाता है। मगर दिल उस वक्त काफी लरज उठता है जब यही सब कुछ करने वाला सीना तान कर कहता है कि मैं हज करके आया हूँ, मैं उम्रा अदा करके आया हूँ। और उसी सांस में वही हाथ हराम कमाई में मसरूफ होते हैं, वही जुबान झूठ के पुल बांध रही होती है, वही आंखें हक देखकर भी चुरा ली जाती हैं। ये मानना जरूरी है कि तमाम हाजी ऐसे नहीं होते। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो हरम से लौट कर आते हैं तो वाकई खुद को बदल लेते हैं, खौफ खुदा उनके दिल में आ जाता है, जो हलाल और हराम में फर्क करने लगते हैं, जो नफा के साथ इंसाफ भी तोलते हैं। लेकिन सवाल फिर भी जिंदा रहता है कि जो एहराम बांध कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा आया, क्या उसके कानों तक ये सदा न पहुंची कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है? क्या उसने ये नहीं सुन रखा था कि अल्लाह ताला की जात कुरान मजीद में कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी है कि नाप तोल में कभी कमी ना करो, किसी को तकलीफ ना दो? और ये भी नहीं सुन रखा कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं। अगर हज और उम्रे के बाद भी हम दूध में पानी मिलाते रहें, चीनी में रेत डालते रहें, मुनाफा की खातिर जहर बेचते रहें, तो मान लेना चाहिए कि हम इबादत नहीं सिर्फ जियारत करके आए। ये मसला किसी एक हाजी का नहीं, किसी एक दुकानदार का नहीं, ये पूरे मुआशरे की इखलाकी शिकस्त है। यहाँ बाप बच्चों को झूठ सिखाता है और कहता है कि जमाने के साथ चलना सीखो। यहाँ दुकानदार ग्राहक को लूटता है और उसे कारोबारी अक्लमंदी कहा जाता है। यहाँ अफसर फाइल दबाकर बैठता है और रिश्वत को हक समझ लेता है। यहाँ सियासतदान कौम को झूठे ख्वाब बेचता है और ये अवाम बेचारी सिर्फ तालियां बजाती है। ये याद रखिए कि हम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और फिर हैरान होते हैं कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। मुल्क उस दिन बदलना शुरू होगा जिस दिन हम ये मान लेंगे कि खराबी किसी और में नहीं, आईने में खड़े शख्स में है। खुदारा अगर आपने हज या उम्रा किया है तो उसे सिर्फ तस्वीरों, तस्बीहों और अलकाबात तक महदूद न रखें, उसे अपने इखलाक में उतारें, उसे अपनी कमाई में शामिल करें, अपनी दुकान, अपने दफ्तर और सबसे बढ़कर अपनी नीयत में उसे जगह दें। और अगर अभी ये सादत नसीब नहीं हुई तो अल्लाह ताला की जात आपको ये सादत नसीब फरमाए तो कम अज कम इतना जरूर करें कि किसी को धोखा देकर नमाज, रोजा, दुआओं को शर्मिंदा ना करें। याद रखें, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता, ना एहराम में, ना कारोबार में और ना इस मुआशरे के हजूम में। इस्लाह अगर हमने खुद से शुरू ना की तो जवाल किसी एक का नहीं होगा, ये हम सब का मुकद्दर बन जाएगा। और फिर जरा ठहरिए और अपने आप से एक सच्चा सवाल कीजिए, क्या हम वाकई दीनदार हैं या सिर्फ दीनदारी का लिबास ओढ़ रखा है? हमने इबादत को नुमाइश बना लिया है और इखलाक को बोझ समझ लिया है। हम मस्जिद में सबसे आगे होते हैं मगर बाजार में सबसे पीछे, पीछे इंसाफ में, पीछे दयानत में, पीछे सच्चाई में। हम कुरान को ऊंची जगह पर रख लेते हैं लेकिन उसके अहकामात को नीचे रख देते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अकीदत से लेते हैं मगर उनकी अमानत और सदाकत को अपने कारोबार से निकाल देते हैं। ये कैसी इबादत है जो हमें झूठ से नहीं रोकती? ये कैसा हज है जो हराम कमाई पर शर्मिंदा नहीं करता? ये कैसी नमाज है जो किसी का हक मारने के बाद भी कबूलियत का यकीन दिलाती है? हम कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं, अकेले हम ठीक होकर क्या कर लेंगे? तो याद रखिए, यही जुमले कौमों के जवाल की रसीद होते हैं। आज हमारे यहाँ हराम सिर्फ वही है जो पकड़ा जाए और हलाल सिर्फ वही है जो बिक जाए। धोखा इस मुआशरे में गुनाह नहीं रहा, ये हिकमत अमली बन चुका है। लूट मार यहाँ शर्मिंदगी नहीं, ये कामयाबी की निशानी समझी जाती है। सबसे खतरनाक वो शख्स है जो नमाज भी पढ़ता है और नाप तोल में भी कमी करता है, जो हज का लकब भी लगाता है और मिलावट से भी नहीं डरता, क्योंकि ऐसा शख्स सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे दीन को बदनाम करता है। सोचिए, अगर इस्लाम वाकई हमारे किरदार में उतर आता तो क्या अदालतों में इतने मुकदमे होते? क्या अस्पतालों में जेली दवाएं मिलती? क्या बाजारों में मिलावट आम होती? क्या वादे इतनी आसानी से तोड़ दिए जाते? हम मजहब को शनाख्त बनाते हैं, जिम्मेदारी नहीं। याद रखिए कि अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो नियत भी जानता है, वो तराजू भी देखता है, वो मिलावट भी पहचानता है और वो लब्बैक के बाद की जिंदगी भी देख रहा है। अगर इबादत हमें इंसान नहीं बनाती तो वो इबादत नहीं बल्कि खुद फरेबी है। अगर हज हमें आदिल नहीं बनाता तो वो हज नहीं, वो सिर्फ एक सफर है। अब भी वक्त है, अपने गिरेबान में झांक लीजिए, किसी और का एहतसाब करने से पहले खुद को कटे
कटहरे में खड़ा कीजिए, क्योंकि जिस दिन हमने खुद को ठीक कर लिया उसी दिन ये मुआशरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमने इसी तरह इबादत और बददियानती को इकट्ठा चलने दिया तो याद रखिए ना हमारी नमाजें हमें बचाएंगी, ना हमारे हज और ना ही हमारी लंबी लंबी दुआएं। इस्लाह एक इंतखाब है और जवाल भी, लेकिन फैसला अब हमें खुद करना है। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।